अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कैनवा की क्लासेस और बेसिक समझने वाले हैं कैनवा के बारे में। और ये पहली क्लास होगी, सिंपल इंट्रोडक्शन होगा कैनवा के बारे में। और अगर आपको ये क्लास पसंद नहीं आई तो ये क्लास आखिरी भी हो सकती है, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे कैनवा। तो हमारा जो फ्री अकाउंट होगा, हम फ़िलहाल फ्री वाले अकाउंट पर काम करने वाले हैं। और तो कैनवा जैसे ही आप लिखेंगे तो फर्स्ट लिंक जो आपके पास आएगी उस पर क्लिक कर लें। और जो आपका अकाउंट होगा, जो आपका जीमेल अकाउंट आपके ब्राउज़र में लगा हुआ होगा, तो उस अकाउंट से एक आपके पास कैनवा का अकाउंट बन जाएगा। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। और तो ये हमारा कैनवा ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका इंटरफ़ेस होगा। और बेसिकली शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं होम पर क्लिक कर लेता हूँ। साइड में आपको होम का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर दें। तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कैनवा होता है वो बिल्कुल इंटरफ़ेस आपको शो हो रहा होगा। और तो ये हमारा होम पेज है और इस पर आप नीचे देखें तो यहाँ पर कुछ डिज़ाइन्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये वो डिज़ाइन्स होंगी जिनके ऊपर आपने रिसेंटली काम किया होगा। तो अब तक मैंने ये काफ़ी टाइम पहले कुछ ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम किया था। और यहाँ पर मैंने रिसेंटली वीडियो के थंबनेल्स मैंने थोड़े से डिज़ाइन किए थे यहाँ से। और तो यहाँ पर आ जाएँ ऊपर। और यहाँ पर आपके पास 3 बटन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपके पास होगा योर डिज़ाइन्स, टेम्पलेट्स और कैनवा एआई। तो कैनवा एआई पे हम फ़िलहाल नहीं आएँगे क्योंकि हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए योर डिज़ाइन पर क्लिक कर लें। तो जो डिज़ाइन्स आपने बनाई होंगी कैनवा के अंदर, रिसेंट में आपको सिर्फ़ वही दिखाई दे रही होंगी। आप अपनी डिज़ाइन्स यहाँ पर सर्च कर सकते हो जिस नाम से आपने सेव की होगी, तो कैनवा के अंदर ऑटोमेटिक सेव होती जाती हैं। तो अभी तक तो मैंने कुछ ऐसी डिज़ाइन की नहीं है इसमें। और तो यहाँ पर मैं टेम्पलेट में आ रहा हूँ। टेम्पलेट से हम कुछ डिज़ाइन सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ से मैं कुछ टेम्पलेट्स के ऊपर काम नहीं करता, मैं बिल्कुल स्क्रैच से डिज़ाइन करता हूँ जब भी मुझे कैनवा पर काम करना होता है। तो टेम्पलेट्स इतने ख़ास मुझे अच्छे लगते नहीं हैं। समटाइम काम कर जाते हैं। और तो यहाँ पर मैंने अभी रिसेंट कुछ शादी कार्ड्स के डिज़ाइन्स देख रहा था, तो वो अभी तक हमारे सर्च में आ रहे हैं। मैं यहाँ पर सर्च करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन सिंपल सर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ उसके मुतालिक डिज़ाइन्स आ जाएँगी। और है तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप के टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा, ये उनके लिए है जिसने सब्सक्रिप्शन खरीद की होगी कैनवा की। तो हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये वाले टेम्पलेट्स हम यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो फ्री वाले कभी-कभार हमें मिल जाते हैं अच्छे से भी, तो ये है बिल्कुल फ्री है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री है और ये पेड है। तो यहाँ पर आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो उसका ध्यान अच्छा, ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है और ये फ्री भी है, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इसी डिज़ाइन को थोड़ा-सा चेंज करके हम डाउनलोड करेंगे। बेसिक समझने वाले हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट, तो इस पर क्लिक कर लें। अब हम इसको अपनी तरफ से एडिट कर सकते हैं। और तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। अच्छा, अगर आप गूगल ब्राउज़र पे ही कैनवा इस्तेमाल कर रहे हो, वैसे तो इसकी ऐप भी होती है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की और डायरेक्ट गूगल पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो जिस टेम्पलेट पर आप क्लिक करोगे वो एक नेक्स्ट टैब पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट टैब हमारा ये था, जो कि अब यहीं पर पेज लगा हुआ है, इसको आप कैंसल करो। और यहाँ पर अगर आप होम में आ जाओ, तो यहाँ से भी आप अपना कैनवा होम वाली होम पेज भी देख सकते हो। और ये हमारा अभी भी लोड हो रहा है क्योंकि नेट बहुत स्लो है। और ये तो ये टेम्पलेट हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसको बाद में एडिट करेंगे, अभी भी थोड़ी-सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि होम पेज पर हम समझने वाले हैं। वापस कैनवा में आ रहा हूँ मैं होम पेज में। और यहाँ पर जो इसका इंटरफ़ेस है, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको डार्क थीम में रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपके अकाउंट का नाम का लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा।
या जो भी आपके अकाउंट पे तस्वीर लगी होगी, इस पर क्लिक कर लें और यहाँ से कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि ये मेरा अकाउंट लगा हुआ है। नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, थीम में आ जाएँ और यहाँ पर डार्क पर क्लिक कर लें। और तो ये हमारी डार्क थीम हो चुकी है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही होती है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट भी यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि हमने अभी इस पर काम नहीं किया, पर हमने इस पर क्लिक कर दिया था, तो ये रिसेंट में हमें शो हो रहा है। तो जो जिस टेम्पलेट्स पर हम काम करते हैं वो रिसेंट में हमें शो हो रहे होते हैं। जहाँ तो आप यहाँ पर योर डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, तो भी आपको आपके डिज़ाइन शो हो रहे होंगे। और अभी भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे वाली क्लासेस में समझाता रहूँगा। तो हम आ जाते हैं अपने टेम्पलेट वाली डिज़ाइन में। यहाँ पर भी इसका इंटरफ़ेस जो है अभी भी अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर रीलोड दिस पेज पर क्लिक कर लेंगे, तो ये थोड़ा-सा डार्क थीम में हो जाएगा। और तो ये हमारा डार्क थीम में हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक-एक चीज़ को अलग-अलग से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके रखें और स्क्रॉल व्हील से ज़ूम इन, ज़ूम आउट आप कर सकते हो और जिस टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जिसमें इस टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ तो डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ, जैसे कि रैंडमली मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। और तो ये मैंने कुछ टाइप कर लिया और क्लिक कर दिया और तो इस तरीके से आप चीज़ों को एडिट कर सकते हो। अभी तो ये ऑलरेडी पहले से टेम्पलेट बना हुआ है, पर इस तरीके की डिज़ाइंस हम स्क्रैच से खुद से कैसे डिज़ाइन करेंगे, उस पर भी हम आ जाते हैं। यहाँ पर मैं ऐड न्यू पेज पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा वाइट पेज आ जाएगा और यहाँ पर मैं खुद से कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ। तो वो मैं कैसे बनाने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने एक रैंडम वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट सर्च किए थे, जो कि ये हैं और रैंडमली मैंने सर्च किए हैं। तो इस प्रोडक्ट के मुतालिक मैं एक पोस्ट डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको किसी क्लाइंट ने सिर्फ़ वेबसाइट दी हो और कंटेंट नहीं दिया हो, तो कंटेंट कहाँ से लाओगे, खुद से कैसे जनरेट करोगे, वो भी तरीका इसी क्लास में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इस इमेज की कॉपी करूँगा, यहाँ से आप राइट क्लिक प्रेस करोगे और इसी प्रोडक्ट की मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं सोरा में आ जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं सोरा में आ चुका हूँ और एक वेबसाइट है सोरा, इसमें हम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। एक दिन में 12 क्रेडिट्स होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में क्लास बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो इस साइट पे एक लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और तो ऑलरेडी मैंने इसकी मतलब इमेजेस जनरेट की हुई हैं। ये मैंने कैसे की थी, सिंपल यहाँ पर आपके पास सर्च बार होगा, यहाँ पर जो इमेज हमने कॉपी की उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो वो इमेज यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगी और फिलहाल मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है। इस इमेज पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर एडिट रीमिक्स पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे कि ये मैंने कॉपी की थी और उसके बाद कुछ ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने इसमें डाला था। तो कुछ टूटी-फूटी इंग्लिश मैंने डाल दी है यहाँ पर, तो ये खुद से समझ जाता है और अच्छे से रिज़ल्ट्स दे देता है। तो यहाँ पर आप अपना रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हो। 1:1 में मैंने सिलेक्ट किया था और सिंपल एंटर प्रेस किया था और एंटर प्रेस करने के बाद कुछ ये रिज़ल्ट्स मुझे मिल चुके थे। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट्स आप सोरा एआई से बना सकते हो। और तो इसको सिंपल मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा और तो ये हमारी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा कैनवा में, तो यहाँ पे मैं इसको होल्ड क्लिक करके कैनवा में लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। और तो ये हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। सिंपल राइट क्लिक प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा सेट इमेज एज़ बैकग्राउंड, तो इस पर क्लिक कर दें। तो ये आपके बैकग्राउंड में पूरे में फिल हो जाएगी ये इमेज। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और जैसे कि प्रोडक्ट की साइज़ बहुत ही बड़ी है, तो एक काम कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप रिमूव बैकग्राउंड भी कर सकते हो, पर ऑफ कोर्स इस पर भी ये आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये हम फ्री में नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। और नहीं तो हम फ़िलहाल इसी से काम चलाने वाले हैं, तो यहाँ से ये वाले टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। या तो हम खुद से टेक्स्ट बनाने वाले हैं। सिंपल आप टी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर मैं टी टाइप कर रहा हूँ, तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा और तो यहाँ पर मैं इसके कुछ फीचर पॉइंट्स लिखना चाह रहा हूँ
इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा-सा अंदर की तरफ करना चाह रहा हूँ। इस यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जाएगा और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कोई सा भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। और ये तो मैं इस टेक्स्ट को फ़िलहाल यही रहने दे रहा हूँ, इस फ़ॉन्ट को, और इसको थोड़ा-सा बोल्ड कर दिया और इसके बैकग्राउंड में मैं व्हाइट शेप डालना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और इफ़ेक्ट में आ जाऊँगा। यहाँ पे आपके पास भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स वग़ैरह होंगे टेक्स्ट के लिए, तो आपने सिर्फ़ बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, तो इसमें बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करें यहाँ पर और वाइट कलर सिलेक्ट करें। और तो ये इसमें वाइट कलर आ चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, तो थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर रहा हूँ मैं। जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो सेफ ज़ूम का ध्यान रखते हैं, तो इसमें सेफ ज़ूम हम कहाँ से लाएँगे? जैसे कि फ़ोटोशॉप में रूलर्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास गाइडलाइंस होंगी, यहाँ पे आप सिंपल फाइल में आ जाएँ, सेटिंग और ऐड गाइड्स, यहाँ पर हम कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉलम हम टाइप करेंगे 1, रो भी हमें 1 चाहिए, गैप 0, मार्जिन हमें चाहिए 50 पिक्सल, क्योंकि ये हमारी 1080 पिक्सेल्स बाय 1080 पिक्सेल्स की साइज़ है। और ऐड गाइड्स पर क्लिक कर लें और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके रखें तो यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दिखाई दे रही होंगी। तो इन्हीं गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए हमें ये डिज़ाइन करना है। ऑलराइट, तो ये टेक्स्ट आ चुका है, इसी की मैं एक और कॉपी ले लूँगा सिंपल, जैसे फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में हम कॉपी लेते हैं। ऑल्ट प्रेस करके रखें और इस तरफ ड्रैग करें और इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करें। तो ये हमारे 4 टेक्स्ट आ चुके हैं और आप चाहो इसके कुछ फीचर पॉइंट्स मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाए थे, तो वो भी मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी में आ रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, आई नीड सम कैची हेडलाइंस फॉर माई प्रोडक्ट ब्ला ब्ला, जो आप ये सारा पढ़ सकते हो। और तो उसके बाद उसने मुझे कुछ ये वाली हेडलाइंस दी हुई हैं, तो हेडलाइंस के लिए तो हमारी पोस्ट में जगह नहीं है, तो इसीलिए हम फ़िलहाल के लिए सिर्फ फीचर पॉइंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं। और तो ये बूस्ट मेटाबॉलिज्म नेचुरली, इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से और अपनी फाइल में आ जाएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करें और कंट्रोल वी प्रेस करें और थोड़ा-सा एडजस्ट कर लें टेक्स्ट को आगे पीछे। इसकी साइज़ बहुत बड़ी लग रही है, तो साइज़ यहाँ से मैं इसको 22 कर लेता हूँ या 20 कर लेता हूँ और सेम यही साइज़ इनकी भी मैं करना चाह रहा हूँ, तो इनको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर 20 टाइप कर लूँगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है जो कि हम आगे वाली क्लासेस में समझने वाले हैं। और तो ये जल्दी-जल्दी से फीचर पॉइंट्स में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और तो ये मैंने सारे फीचर पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे इस अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा दूँगा, ताकि पता चले कि ये इस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। और तो ये काफ़ी अच्छी-सी पोस्ट बन रही है। तो यहाँ से हम एरो कीज़ निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। डिज़ाइन्स के नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगा एलिमेंट्स, तो यहाँ पर हर किस्म के एलिमेंट्स आपको मिल जाएँगे। एलिमेंट्स पर क्लिक करें और यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फ़िलहाल मैं कुछ ही चीज़ें बता पाऊँगा। यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ एरो और एंटर प्रेस करें। तो जो इलस्ट्रेटर में वेक्टर फाइल्स हम बनाते हैं, वेक्टर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वही वेक्टर्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएँगे। सिंपल आप सिर्फ़ ग्राफ़िक्स में आएँगे, फ़ोटोज़ में या शेप्स में नहीं जाना। ग्राफ़िक्स में आके यहाँ पर जो-जो एरोज़ आपको मिलेंगे, ये एडिटेबल होंगे, इनका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ़ फ्री वाला ही हम एरो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कुछ पेड वाला उठाओगे जैसे कि ये वाला, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ज़ूम करूँगा, अभी तो कोई मसला आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब इसका आप पीएनजी या जेपीजी निकाल लोगे तो इसके ऊपर एक वाटरमार्क आ जाता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो इसीलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हमने इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद की होगी। और ये तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ फ्री वाला एरो उठा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला बिल्कुल सिंपल ही चाहिए मुझे। और ये तो बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा मुझे मिल चुका है। इसको सिलेक्ट करें, ऊपर आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ़ कलर को समझ लें, कलर पर क्लिक कर लें। इसका कलर मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर इसकी साइज़ थोड़ी-सी छोटी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा-सा रोटेट और इसको यहाँ पे। तो मैं जल्दी-जल्दी से इसकी एरोज़ की कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले रहा हूँ। और इसको आप अगर फ्लिप करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा फ्लिप का, इस पर क्लिक कर लें। फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल फ्लिप वर्टिकल दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, तो फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल मैंने इसको कर दिया और थोड़ा-सा रोटेट। अब इसको डाउनलोड आप कैसे करोगे? डाउनलोड करने से पहले यहाँ पर हम इसमें सीटीए भी ऐड कर सकते हैं। सीटीए क्या होता है? सीटीए मीन्स के कॉल टू एक्शन, जहाँ पर हम शॉप नाउ कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी इसको खरीदना चाहे या अपना कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी चीज़ें लास्ट में आती हैं उसको सीटीए बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ शॉप नाउ और इसकी साइज़ थोड़ी-सी बढ़ा देता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके रखा है मैंने, शिफ्ट प्रेस करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो प्रोपोर्शनली ये इसकी साइज़ भी बड़ी हो सकती है। और तो ये हमारी पोस्ट रेडी हो चुकी है। और तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कि इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके पास बटन होगा शेयर में, यहाँ पर क्लिक कर लें और नीचे आ जाएँ। यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड पर क्लिक कर लें और इसकी साइज़ हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ऑलरेडी जैसे ही आप साइज़ बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि पैकेज खरीद लो। अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो इसको बंद कर लो और सिंपल मैं दोबारा से शेयर में आ रहा हूँ। क्योंकि हमें फ्री में काम चलाना है तो यहाँ पर मैं इसको जेपीजी में रख रहा हूँ। पीएनजी सजेस्टेड होता है क्योंकि पीएनजी का थोड़ा-सा अच्छा रिज़ल्ट होता है। जेपीजी भी अच्छा रहता है। और यहाँ पर अपना पेज नंबर सिलेक्ट कर लें। पेज नंबर हमारा 2 था तो सिर्फ़ 2 पेज को ही हमने डाउनलोड करना है। तो इसको मिटा के यहाँ पर 2 टाइप कर लें और यहाँ पर डन कर लें। डाउनलोड पर क्लिक कर लें। यस, ये डाउनलोड हो रहा है। और ये तो ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करूँ और तो यह है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है जो कि हमने बिल्कुल फ्री में ये डिज़ाइन किया है कैनवा से। और तो ये हमारी थी कैनवा की इंट्रोडक्शन क्लास। और एक और चीज़ जो कि मैं बताना भूल गया, वापस आ रहा हूँ मैं अपने कैनवा में। यहाँ पर मैं कैनवा में वापस आ चुका हूँ। अगर आप एक न्यू पोस्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हो और कस्टम साइज़ लेना चाह रहे हो तो आप सिंपल यहाँ पर टैब पर क्लिक करोगे। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन होगा, 3 लाइन्स पर क्लिक कर लें और यहाँ पर आपके पास होम का ऑप्शन होगा, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट होम पेज पे जा सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि वापस आप होम पे कैसे जाएँ, तो यहाँ से भी आप होम पेज पे जा सकते हो। और तो यहाँ पर मैं वापस होम पेज पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कस्टम साइज़। इस पर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी साइज़ ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कस्टम साइज़ पर क्लिक कर रहा हूँ और तो यहाँ पर आपके पास 2 कॉलम्स होंगे। यहाँ पर विड्थ और हाइट देनी है आपने, तो यहाँ पर मैं इसकी विड्थ देना चाह रहा हूँ 1080 पिक्सेल्स और इसकी हाइट भी सेम 1080 पिक्सेल्स। 1080 पिक्सेल्स ये 1:1 साइज़ होती है। और यहाँ पर आपके पास यूनिट्स दिए गए होंगे, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी यूनिट सेट कर सकते हो। बेसिकली पिक्सेल्स पर ही बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है, तो पिक्सेल्स पे ही रखें और यहाँ पर क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक कर लें। ये मेरे पास अभी डिसेबल आ रहा है क्योंकि मेरा नेट बहुत ही स्लो है, बिल्कुल स्लो है, क्या कर सकता हूँ। और तो ये आ चुका है, इस पर क्लिक कर लें और तो इस तरीके से हमारा ये इस 1:1 साइज़ का पेज आ चुका है। उसके बाद हम इसमें
वैसा ही डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ ऑप्शंस लोड हो रहे हैं। एलिमेंट्स, डिज़ाइंस, टेक्स्ट वगैरह अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एक क्लास में कवर नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद यहाँ पर आप ऐड पेज यहाँ से मल्टीपल पेजेस ले लेके वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और तो ये थी आज की इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें मैंने आगे-पीछे चीज़ें समझा दी हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे-पीछे चीज़ें मैंने बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर इस वीडियो पर 10 लाइक्स आ जाते हैं और 3 लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इस कोर्स को कंटिन्यू रखें, तो मैं आगे क्लासेस बनाता रहूँगा। अदरवाइज़ दिस इज़ वन एंड लास्ट क्लास फॉर कैनवा कोर्स। अ, जैसे भी इंग्लिश थी बोल दी मैंने। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।